नमस्कार। लगातार बने हुए हैं हम। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवि। और एक तरफ जहां वोटिंग चल रही है वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं। जयनगर में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं वहां का। कार माठ होए उठबे बीजेपी जने बांग्ला शिल्पेर माठ होए उठबे। भाइयों बहनों, दीदी की सरकार ने सुंदरबन जैसे पर्यटन समृद्ध क्षेत्र को, यहां के द्वीपों को, यहां के तटों का विकास नहीं किया। सोनार बांग्ला के लक्ष्य के साथ बीजेपी की डबल इंजन सरकार यहां कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देगी। गंगा सागर की महिमा को, गंगा सागर मेले की भव्यता और दिव्यता को बंगाल की भाजपा सरकार नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, तृणमूल की तोलाबाजी ने गरीब, मध्यम वर्ग, उद्यमी सभी का जीना दुश्वार किया हुआ है। घर बनता है तो उसमें कटमनी, बच्चों के एडमिशन, जॉब की एप्लीकेशन, उसमें भी कटमनी, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, अस्पताल में एडमिशन हो, हर जगह कटमनी कटमनी कटमनी। गरीबों, दलितों, पिछड़ों को इस स्थिति ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। कोरोना काल में भाजपा सरकार ने दिल्ली से मुफ्त चावल भेजा तो उसमें भी कटमनी, गरीब की थाली में भी कटमनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश में करोड़ों घर बने। बंगाल में केंद्र सरकार ने 30 लाख से ज्यादा घर गरीबों के लिए स्वीकृत किए हैं, लेकिन कटमनी के कारण यहां अनेक गरीबों के घर अधूरे पड़े हैं। हर घर जल, इस मिशन के लिए भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, लेकिन तृणमूल सरकार ने उसका पूरा उपयोग भी नहीं किया। इन सारी स्थितियों को बदलने का काम बंगाल की बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसान भाई बहनों ने उठाया है। दीदी की मनमानी की वजह से बंगाल के लाखों किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित है। साथियों, किसान सम्मान योजना के तहत पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए जा चुके। 1.25 लाख करोड़ 10 करोड़ किसानों के खाते में, कोई कटमनी नहीं, सीधा सीधा। बीते 3 वर्षों में देश भर के किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी निभाई है। उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया। केंद्र सरकार कहती रही
किसानों के नाम मांगती रही, उनके बैंक के अकाउंट मांगती रही, लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवाह नहीं की। ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन बना लिया था। अब मैं जब आज बंगाल की धरती पर खड़ा हूं, बंगाल की पवित्र धरती पर खड़ा हूं, बंगाल के वीरों की धरती पर खड़ा हूं, तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा देना चाहता हूं। मेरे किसान भाइयों बहनों, आप सुन लीजिए मेरी बात को, और 2 मई के बाद मेरे से हिसाब मांगना, मैं हिसाब देने के लिए आऊंगा। जैसे ही 2 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, तुरंत ही पीएम किसान योजना का लाभ आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बंगाल के एक एक किसान के बैंक खाते में, प्रत्येक किसान के बैंक खाते में 18,000 रुपया सीधा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पिछले 3 साल की पूरी राशि हर किसान के बैंक खाते में सीधी भेजी जाएगी। आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दीवार बन के खड़ी है, लेकिन ये दीवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा भेजा जाएगा। आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान योजना बंगाल में डबल इंजन के डबल बेनिफिट के साथ लागू होगी। साथियों, दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी सिर्फ तोलाबाजी दी है। दीदी की सरकार ने मत्स्यजीवियों के लिए बनाए गए प्रकल्प मत्स्य संपदा योजना को रोका। डबल इंजन सरकार इस योजना को यहां तेजी से लागू करेगी ताकि मछली का व्यापार कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार मछुआरों के बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने कारोबार आसान हो। बंगाल की बीजेपी सरकार बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी। भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने इस क्षेत्र में ईज ऑफ क्राइम को बढ़ावा दिया। डबल इंजन सरकार यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएगा। सी फूड की प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों, जयनगर की मोआ मिठाई, सुंदरबन के ऑर्गेनिक शहद, ऐसे हर उत्पादों को यहां प्रोत्साहित किया जाएगा। भाइयों और बहनों, आशोल परिवर्तन की शुरुआत अब बस 1 महीना दूर है। अब आपके संकट 1 महीने से ज्यादा नहीं है। मुझे पता है कि यहां कुछ लोग अभी भी जनता के लोकतांत्रिक अधिकार में रोड़े अटकाने में जुटे हैं। मेरा उन सभी से कहना है कि संविधान का, कानून का सम्मान करें, कानून का मान रखें,
अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों के खिलाफ बंगाल की बीजेपी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। भाइयों बहनों, রবি ঠাকুর ঠিকই বলছেন, নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়। নাই 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 হবে 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 হবে। আপনারা এই পদ্ম फूल फोटाबेन। आप भारी संख्या में कमल छाप पर मतदान करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं, जहां मेरी नजर पहुंचते हैं लोग ही लोग हैं, लेकिन माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा शक्ति का संचार कर रहा है। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं कि आप इतना समय निकाल करके मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। आप सब माताओं बहनों को मैं फिर से एक बार विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया है टीएमसी के ऊपर और कहा है कि दीदी को लग रहा है कि नंदीग्राम जाकर गलती की है। आज वहां पर वोटिंग भी हो रही है। दीदी के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े प्रहार किए और साफ साफ इशारा किया। अभिलाषा, वो यहां पर कह रहे हैं कि दीदी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़कर काफी बड़ी गलती की और है। यह भी कहा उन्होंने कि पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण में उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। और इस चुनाव में जिस नारे पर बीजेपी लगातार सबसे ज्यादा दम भर रही है, उन्होंने कहा कि श्री राम के नारे से दीदी को दिक्कत है। कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है। और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। तो एक के बाद एक कड़े प्रहार किए अभिलाषा साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और यह भी कहा है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लिए कूल नहीं बल्कि शूल है और खून का खेला अब और नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा है। बंगाल में भ्रष्टाचार का जो खेल अभी तक चल रहा था उसे बीजेपी रोक देगी। टीएमसी ने बंगाल को असहनीय पीड़ा दी है। प्रधानमंत्री ने ये कड़े प्रहार किए आज टीएमसी पर। मैं ऐसे अपराध, ऐसे अत्याचार के बाद दीदी को ये कहता देखता हूं, कूल कूल। धमकी और गालियां देने वाली दीदी अब कह रही है कूल कूल। दीदी, ओ दीदी, दीदी तृणमूल कूल नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।